बच्चों ऑसिलेशन चैप्टर के इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं 0, π/2, पाई और 2π। देखते हैं कि क्या आंसर आता है। आपको दो बातें समझनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। किस में समझना है? एसएचएम में समझना है। तो एसएचएम में बच्चों होता क्या है? इन एसएचएम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है एसएचएम की, वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है? वो आपको पता है बच्चों, y इज इक्वल टू होता है a sin ओमेगा t होता है। क्लियर हुआ? ये y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t याद रखना, क्योंकि इसके अंदर कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं हम उनको भी समझेंगे। इसी को एक बार डिफरेंशिएट कर दिए तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इन एसएचएम, वेलोसिटी इन एसएचएम क्या आएगा? जब इसको एक बार आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, मतलब dy/dt मिल जाएगा। और क्या मिलेगा? a मिलेगा। साइन बदल जाता है किसमें? cos ओमेगा t में आ जाता है, और ओमेगा t क्या करेंगे तो ओमेगा और आगे आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये तो आपको मिल गई वेलोसिटी। एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन इन एसएचएम क्या मिलेगा? तो एसएचएम में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है बच्चों? इसको एक बार और डिफरेंशिएट करिए तो a ओमेगा तो है ही, cos ओमेगा t का करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और क्या आएगा? साइन ओमेगा t आएगा। ओमेगा t का करेंगे तो एक ओमेगा और आएगा, तो क्या आ जाएगा? माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t आ जाता है। ये आपको फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, फिर आप रिलेशन के बारे में सोचिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें तो वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस देखना है। फेज का मतलब बच्चों ये होता है यहां पर साइन, और साइन के आगे क्या लिखा हुआ है या कॉस के आगे क्या लिखा हुआ है। लेकिन फेज देखते समय क्या देखना है कि ये कॉस में है तो ये भी कॉस में हो, ये कॉस साइन में है तो ये भी साइन में हो। तो जो बनाना आसान हो उस चीज को बना लीजिए। तो देखो यहां पर क्या बना सकते हो आप, यहां पर आप क्या ले सकते हो? देखो जो ये लिखा हुआ है साइन कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी को साइन में कैसे लिखा जा सकता है? सिंपल तरीका ये होता है कि सिंस कॉस ओमेगा टी लिखा है कहीं, तो इसको आप ले सकते हो साइन 90, मतलब π/t प्लस ओमेगा टी। तो इसको आप ऐसा लिख लीजिए ओमेगा टी प्लस π/2। अगर आप ये लिख देते हो तो इसका मतलब है कि जहां cos ओमेगा टी है वहां ये लिखा जा सकता है। तो ये लिखा जा सकता है तो क्या आ जाएगा? जो वेलोसिटी की वैल्यू बच्चों आएगी वो ये आ जाएगी a ओमेगा, और लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये हो सकता है। तो अब जरा इस चीज को देख लीजिए, ये होता है फेज। ठीक है, यहां फेज मिल गया, यहां भी साइन में है, यहां भी साइन में है, लेकिन एक गलती है क्या? यहां पर माइनस लगा हुआ है। इस माइनस को जरा अब आप कन्वर्ट करिए किसमें कि माइनस हट जाए। तो माइनस कैसे हटता है बच्चों? जरा देखो, ये आपको पता है साइन, माइनस साइन कहीं अगर लगा होता है, माइनस साइन ओमेगा टी लिखा है, तो इसको बच्चों क्या ले सकते हो? इसको लिखना पड़ेगा, देखो ऐसे, साइन यहां पे आ जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई। जब आप इसको 180 प्लस करते हो, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में जब जाते हो तो ही साइन नेगेटिव आता है, ASTC। यहां पे क्या होता है? आल पॉजिटिव होते हैं, यहां साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है। यहां पर जब 180 में ऐड करते हैं, पाई में ऐड करते हैं, तब यहां पे साइन नेगेटिव आता है। तो ये जो माइनस था, माइनस साइन ओमेगा टी को मैं ले सकता हूं साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो यहां पे ये लिखा जा सकता है क्या? ऐसे करके अल्फा इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर, और साइन ये लिखा जा सकता है ओमेगा टी प्लस पाई। अब यहां से किसमें किसमें फेज देखना है पहले वो देख लीजिए। आप इसकी बात करिए और यहां पर इसकी बात करिए। किस चीज की? इसकी, क्योंकि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में फेज चाहिए था। तो देखो यहां क्या आएगा? यहां आएगा फेज
बिटवीन v एंड अल्फा, अल्फा में और v में फेज चाहिए। तो देखो जरा सा फेज, इसमें ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, इसमें ओमेगा टी प्लस पाई है। दोनों का जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? दोनों का जो फेज डिफरेंस आएगा कितना आएगा? जो फाई आने वाला है, फाई जो आता है वो मैग्नीट्यूड में आता है। आप इसको आगे लिख लीजिए या इसको आगे लिख लीजिए, तो क्या आएगा? ओमेगा टी प्लस पाई माइनस, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ऐसे रहता है, माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये होता है फेज डिफरेंस निकालना। तो यहां से क्या आएगा? मैग्नीट्यूड में आएगा ओमेगा टी प्लस पाई माइनस ओमेगा टी प्लस, यहां से माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, यहां पर पाई बाई 2। तो देखो ओमेगा टी कैंसिल, पाई में से पाई बाई 2 जाएगा, तो यहां से क्या जाएगा? पाई बाई 2 आएगा। और ये नेगेटिव नहीं आया है तो कोई इशू नहीं है, पाई बाई 2 ही रहेगा फेज। किसके किसके बीच में फेज आ गया है? ये फेज आया है बच्चों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में। अगर आपसे पूछ लिए फेज, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए फेज किसके बारे में, आपको फेज बताना हो किसमें? डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में। किसमें बताना हो? डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में। तो यहां ले सकता हूं मैं फेज बिटवीन, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। देखो यहां से आंसर तो पाई बाई 2 होगा, ये आपको मिल चुका है, लेकिन मैं एक और क्वेश्चन जोड़ दे रहा हूं कि अगर पूछ लेते इसी क्वेश्चन में कि फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, क्या आ जाता? डिस्प्लेसमेंट एंड, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट यहां पर बच्चों आपके पास y है, एंड अल्फा। अगर डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में फेज होता तो क्या होता? एक्सेलरेशन अल्फा में होता फेज। तो देखो इसके आगे तो प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, यहां पे क्या है? ओमेगा टी प्लस पाई है, यहां कितना है? ओमेगा टी है, यहां कितना है? ओमेगा टी है। तो इन दोनों में जो फेज आता वो कितना आता? फाई इज इक्वल टू क्या आ जाता? ओमेगा टी प्लस पाई माइनस, इसको करते तो क्या आता? ओमेगा टी। तो यहां से ओमेगा टी कट जाता, यहां से कितना आता? यहां से पाई आ जाता, तो बाहर निकालेंगे तो पाई आंसर आ जाता। क्लियर? यहीं पर एक चीज और हो सकती थी, अगर आपसे फेज पूछते कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में फेज बताओ, तो क्या लिखते आप? यहां लिख सकते थे फेज बिटवीन डिस्प्लेसमेंट y एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? v। इन दोनों फेज बताओ। जब आप इनके फेज के बारे में बात करते तो यहां लिखना पड़ता क्या? फाई इज इक्वल टू, क्या लिखना पड़ता? फाई। कितना आने वाला है जरा देखो, यहां पर साइन में है, यहां कॉस में था। मैंने क्या बोला? इस चीज को आप ये लिख सकते हो, क्या? इस चीज को आप ये लिख सकते हो। तो यहां देखो जरा सा, इसमें प्लस में है, इसके आगे भी प्लस है, ये साइन में है, ये भी साइन में आ गया। यहां ओमेगा टी है, यहां ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, तो क्या लिखा जाएगा? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 माइनस इसका कितना आएगा? ओमेगा टी, क्योंकि ये चीज लिखी जाती है फेज में। तो यहां मैग्नीट्यूड लगा दीजिए। हो सकता है गलती से क्या कर दो आप, ओमेगा टी पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, तो ये माइनस पाई बाई 2 आएगा। लेकिन जो रिजल्ट आता है उसको तो क्या लिखना है? उसको तो लिखना है सिर्फ प्लस में ही, तो पाई बाई 2 आ जाएगा रिजल्ट। तो आपको किसमें फेज देखना है वो मैंने बता दिया है। फेज डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में भी हो सकता है, फेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी हो सकता है, फेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। चाहो तो आप किसी में भी आंसर दे सकते हो, लेकिन जो पूछा जाएगा उसी में बताना है। अपनी तरफ से आपको अपना फेज नहीं ऐड करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करनी है कि फेज किसके किसके बारे में पूछ रहा है। अगर फेज v और y में पूछेगा तो आप बताएंगे, v और अल्फा में पूछेंगे तब बताएंगे, y और अल्फा में पूछेंगे तब बताएंगे। तीनों आंसर आपके पास आ गए हैं। ये आंसर है, ये भी आंसर है, ये आंसर है। इस प्रॉपर क्वेश्चन का जो आंसर था जिसमें पूछा गया है किसके बारे में? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में, तो आंसर तो आपको पाई बाई 2 ही देना है। ठीक है बच्चों।